यह कहानी है एक लड़के की। उसका नाम रॉबर्ट था। रॉबर्ट के पास दो पिता थे, एक असली पुअर डैड और एक दोस्त के पिता रिच डैड। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड, सरकारी नौकरी, स्टेबल इनकम। रिच डैड कम पढ़े लिखे लेकिन बिजनेस माइंडसेट वाले दोनों ही उसे सलाह देते थे, लेकिन दोनों की सोच पूरी तरह अलग थी। पहला फर्क, पैसे को लेकर सोच पुअर डैड कहते थे, अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, सुरक्षित जीवन जियो। रिच डैड कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। बचपन का पहला लेसन एक दिन रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक पैसे कमाने का तरीका ढूंढ रहे थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना खुद के सिक्के बना लें। उन्होंने टूथपेस्ट की ट्यूब पिघलाकर नकली सिक्के बनाए, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें रोक दिया और समझाया, यह इल्लीगल है, लेकिन तुम्हारी सोच सही है, तुम पैसे बनाना चाहते हो। तब उन्हें पहली बार रिच डैड से मिलवाया गया। रिच डैड का पहला लेसन, फ्री में काम करो। रिच डैड ने कहा, अगर सीखना है तो मेरे लिए काम करो, लेकिन सैलरी नहीं मिलेगी। रॉबर्ट और माइक हैरान, फ्री में काम क्यों करें, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। संघर्ष, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन, वे हर हफ्ते दुकान में काम करते थे, लेकिन पैसे नहीं मिलते थे। धीरे धीरे रॉबर्ट फ्रस्ट्रेट हो गया और एक दिन जाकर रिच डैड से बोला, आप हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं सिखाना चाहता था। तुम्हें पैसे नहीं मिलते तो तुम इमोशनल हो जाते हो, यही लोग लाइफ भर जॉब में फंसे रहते हैं। उन्होंने समझाया, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं। रिच डैड ने बोर्ड पर लिखा, एसेट्स बराबर जो पैसा तुम्हारी जेब में डालें, लायबिलिटीज बराबर जो पैसा तुम्हारी जेब से निकालें। एसेट्स, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल प्रॉपर्टी लायबिलिटीज, बड़ा घर, लोन पर, गाड़ी, अननेसेसरी खर्च। रियल ट्रूथ, पुअर डैड सोचते थे, घर सबसे बड़ा एसेट है। रिच डैड कहते थे, अगर घर पैसे निकाल रहा है तो वो लायबिलिटी है। यह सुनकर रॉबर्ट का माइंडसेट पूरी तरह बदल गया। रिच डैड ने कहा, स्कूल तुम्हें जॉब करना सिखाता है, लेकिन पैसे संभालना नहीं सिखाता। इसलिए लोग सैलरी बढ़ाते हैं, लेकिन खर्च उससे भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और हमेशा गरीब ही रहते हैं। रिच डैड ने एक एग्जाम्पल दिया, एक इंसान नौकरी करता है, पैसे कमाता है, खर्च करता है, फिर काम करता है। यह साइकिल कभी खत्म नहीं होती। रिच माइंडसेट क्या है? रिच डैड ने सिखाया, पहले खुद को पे करो, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज कम करो, पैसे को इन्वेस्ट करो, पैसिव इनकम बनाओ। रॉबर्ट अब समझ चुका था, गरीबी पैसे की कमी नहीं, गलत सोच का नतीजा है। और उसने डिसाइड किया, मैं जॉब के पीछे नहीं भागूंगा, मैं एसेट्स बनाऊंगा। जिंदगी में अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसे की नहीं, सही सोच की जरूरत होती है। गरीब लोग जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। अगर तुम भी इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हो तो आज से एक फैसला करो, नौकरी के पीछे नहीं, एसेट्स बनाने के पीछे भागो। याद रखना, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी आज की सोच से बनता है, इसलिए सोच बदलो और अपनी जिंदगी बदल दो। अगर तुम चाहो तो, कियोसाकी के दोस्त के पिता एक बिजनेसमैन थे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत अमीर थे। उन्होंने कियोसाकी को सिखाया पैसा कैसे काम करता है, निवेश के संपत्ति कैसे बनाएं। उन्होंने कॉलेज की पूरी पढ़ाई की, फिर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स में पायलट बने। वियतनाम युद्ध के दौरान उन्होंने सेवा भी दी, लेकिन उनके अंदर हमेशा एक बात थी, मुझे नौकरी नहीं, कुछ बड़ा करना। 1997 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, रिच डैड पुअर डैड। इस पुस्तक में दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी गई। वित्तीय शिक्षा को लोकप्रिय बनाया गया। इसमें सिखाया गया है, परिसंपत्तियां बनाम देनदारियां, निष्क्रिय आय नौकरी बनाम। व्यवसाय की मानसिकता, उनकी सोच बहुत अलग है। पैसे कमाने के लिए काम करे, जोखिम लो, लेकिन सीखकर हमेशा प्रशिक्षित रहो। तेजी, यही मानसिकता उन्हें खास बनाती है। तो दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी हमें यह सिखाती है, अमीरी किस्मत नहीं, मानसिकता है। पैसा कमाना नहीं, पैसा ऐस नौकरी से नहीं, संपत्ति से अमीर है। अगर तुम भी चाहते हो कि पैसे कमाने का काम करो, तो आज से सीखना शुरू करो।